औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर तबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा सेहत से अलग FJ हेल्थ चैनल है, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पर बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो भी बहुत अहम टॉपिक है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें फ़ायदा की बजाय हमें नुकसान भी उनसे हो सकता है। तो ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर जो खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम यही समझते रहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए जो है वो फ़ायदा देंगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये वो फ़ायदा की बजाय जो है वो हमें उनका नुकसान पहुँचता है। तो दोस्तों चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे हमें नुकसान हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसको अगर हम इत्तदाल में रहकर इस्तेमाल करें तो फिर हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे सॉरी, तो फिर दोस्तों फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होता है। इसे दोस्तों सिरके को जब हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर लोग जो है इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे जो वज़न है वो कम होने में उनको मदद मिलती है। और वो लोग जो दोस्त मेरे वज़न कम करना चाहते हैं वो सिरके का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इससे ये है कि आप जो सिरका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिरका जो है उसके अंदर तेज़ाबियत होती है, तो वो आपके मैदे को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा गला ख़राब हो सकता है और दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी हड्डियाँ जो हैं वो इससे मुतासर होती हैं। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि सिरके का जो है इस्तेमाल है वो ज़्यादा ना करें। इसी दोस्तों दूसरी ग़िज़ा पे आते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ार में कुछ लोग जो हैं वे भी वज़न कम करने के लिए लोग लेते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए दलिया का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बाज़ार में जो दलिया मिलता है उसमें रेशे की मिकदार जो है वो ना होने के बराबर होती है, और इसको जायके को बेहतर करने के लिए वो इसमें आटा और चीनी जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप दलिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाज़ारी जो दलिया है उसकी बजाय अगर आप अपने तौर पर घर में जो है वो बना लें वो ज़्यादा बेहतर और सेहतमंद रहेगा। फिर आप उसे इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ारी जो है वो आप ना करें, क्योंकि उससे आपके खून में जो है वो ग्लूकोज की मिकदार भी बढ़ सकती है, जिससे आप बीमार हो जाएंगे। इसे दोस्तों अगर आप बाज़ार की तरफ जाएँ तो आप बर्गर्स को इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास लोग जो है वो सब्जियों वाले बर्गर जो है बड़े शौक़ से खाते हैं कि चलें जी इसमें सब्जियाँ हैं और हमें फ़ायदा होगा और हमारा पेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों देखने में आया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप सब्जियां जो है ये सब्जियों वाले जो बर्गर बनाए जाते हैं इनमें देखा गया है कि मक्खन और नमक की मिकदार जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों इसलिए ये फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों कोशिश करें, ये सब्जियां खाना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अपनी इस पर बना चुका हूँ। तो अगर बनाने भी हों तो फिर आप घर पर तैयार करें, ठीक है, साफ़ सुथरे हों तो आपको पता होगा इसमें आपने क्या जो है इस्तेमाल किया। इसे दोस्तों बाज़ार से ब्राउन ब्रेड जो है उसे ख़रीदा जाता है और खाया जाता है, और ब्राउन ब्रेड भी लोग इसलिए खाते हैं ताकि उनका वज़न जो है वो मेंटेन रहे। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो जो सफ़ेद डब रोटी है उसकी निस्बतन ये जो आपकी ब्राउन ब्रेड है ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों अक्सर जो बाहर ब्रेड ब्राउन बनती हैं उनमें सफ़ेद आटे का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। अब तो दोस्तों अगर आप चले जाएं YouTube पर तो आपको बहुत सारी जो है ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो घर पर आपको ब्राउन ब्रेड तैयार करने का तरीका बताती हैं। तो कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड भी आप घर पर तैयार करें। इसे दोस्तों फलियाँ या सुरख लोबिया सॉरी जिसे हम कहते हैं, इसे भी अगर आपने इस्तेमाल करना हो इसको आपने अच्छी तरह जो है धोना है, ठीक है जी। धोने के बाद फिर अच्छी तरह इसको पकाना है, यानी सही तरीके से इसको पकाएंगे अगर आप तो फिर ये जैसे सूप फलियाँ या लोबिया सोयाबीन इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको आपने जो है अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि इसमें जो फलियाँ होती हैं ना, सुरख फलियाँ, इनमें विटामिन और मादनियात से तो ये भरपूर होती हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें चर्बी की भी एक ख़ास किस्म पाई जाती है जो कि सॉरी जो कि हमें पेट दर्द और क्या में मुब्तला कर सकती है, हमें क्या हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह की तकलीफ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन फलियों को जो है अच्छे तरीके से, सिर्फ फलियों को नहीं, आप जो ताज़े घर में बनाते हैं उन्हें भी आपने अच्छी तरीके से धोना है और फिर उन्हें आप धोने के बाद पकाएं ताकि वो अच्छी तरह पकें और आपको फ़ायदे जो है
दोस्तों सोयाबीन जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है, और ये इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी जो जैविक पाया जाता है, जिससे इसे हज़म करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो सोयाबीन और सूरजफलियों को पकाने से पहले कम अज़ कम जो है वो आप 12 घंटे के लिए उसे भिगो दें, और फिर धोकर और फिर अच्छी तरह खुश्क कर कर फिर उन्हें पकाएं। दोस्तों अगली जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो है जायफल। जायफल को अक्सर हम अपने खानों में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो ज़्यादा सॉरी दोस्तों, इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी नुकसानदेह होता है, और इसके नतीजे में अच्छे नहीं मिलते। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें पतली हो सकती है, दर्द हो सकता है, सांस फूलता है, और दौरा पड़ सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो है हमारे इंसानी ज़हन के लिए भी जो है वो नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा बेशुमार जो है इस चैनल पर मैंने वीडियोस आपके लिए जो है वो अपलोड की हुई हैं, उन्हें ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएं। हो सकता है इसमें आपके मकसद की वीडियो जो है आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।